हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का आज जो 20 फरवरी को पेपर हुआ है साथियों, तीनों शिफ्ट के एनालाइज हम लोग देखेंगे साथियों। सभी प्रश्न, चाहे साथियों हिंदी हो, जीके हो साथियों, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे प्रश्न हम लोग साथियों देखेंगे। तो आप लोग अंत तक क्लास को देखते रहना साथियों। जो भी सदस्य साथियों एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं साथियों, सब लोग इस क्लास को देखकर जाइए। आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 फरवरी सभी शिफ्ट के एनालाइज का। आइए, पहली शिफ्ट में प्रश्न आपसे पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और ऐसी ही एनालाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए साथियों, पंडित बिरजू महाराज किस खेल से संबंधित थे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो यह लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन साथियों सही इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। आइए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित थे। जिस प्रकार मैंने अपने हाथ से लिखा है साथियों, इसी प्रकार आप लोग हर एक प्रश्न को छापिएगा साथियों, क्योंकि एसएससी से कभी कभार साथियों रिपीट होते हैं प्रश्न, तो हर एक प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है। नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ब्रजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित थे साथियों, यह हरियाणा से संबंधित है। अब ब्रजेंद्र सिंह की बात करें तो साथियों, ब्रजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के खेल से जुड़े हुए हैं। किसके? बॉक्सिंग के खेल से जुड़ी हुए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यही इसका राइट आंसर था साथियों। ध्यान रखिएगा, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। आइए, रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हॉकी से है और इसे 1928 में पेश किया गया था। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, संविधान का जबरदस्त, कि माता पिता को कितने वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। तो साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक माता पिता का यह दायित्व है कि साथियों वो अपने बच्चों को क्या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो ऑप्शन साथियों यही इसका राइट आंसर था। आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। कौन थे साथियों? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, यही इसका राइट आंसर है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। सभी प्रश्न छापते हुए चलिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक क्लास में आपको रोज यह क्लास दूंगा, दिन भर के शिफ्टों का एनालाइज। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि उसी से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और दिन में साथियों हम आपको रीजनिंग, मैथ और साथियों जीके जीएस हिंदी की क्लासें देते रहेंगे। किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम पूछे जा रहे हैं, सब आपको बताते रहेंगे। आप लोगों की डिमांड पर साथियों यह क्लास शुरू की है। आप लोगों ने कहा था सर एसएससी जीडी की क्लास कब से ले रहे हैं, तो आइए साथियों आगाज कर दिए हैं आज से। आप सभी लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग है भैया, हम सब लोग जानते हैं। एकदम आसान प्रश्न था, यह आपसे पूछ लिया गया था। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह साथियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। यह राष्ट्रपति द्वारा किसे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों 15 जून 2009 को हुई थी, हम सब लोग जानते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो साथियों आपसे पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया भैया, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा साथियों, थोड़े से टाइम में हम आपको सारे प्रश्न करवा देंगे, आप लोग बने रहिएगा। जितना भी हमें प्रश्न मिल पाए हैं उतने प्रश्न हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जुड़िएगा, ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? हम सब लोग जानते हैं आर्टिकल 32। अगर आर्टिकल 32 की बात करते हैं, अनुच्छेद 32 की, तो साथियों यह किसके अंतर्गत आता है?
यह साथियों हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार हमें 12 से 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें साथियों? भाग 3 में है। भाग 2 में क्या है भैया? नागरिकता है। भाग 1 में राज्य का संघ या राज्य का क्षेत्र है साथियों। अगर भाग 4 की बात करते हैं हम लोग संविधान में, तो मौलिक साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनका साथियों 36 से 51 तक उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं, हम सब लोग जानते हैं साथियों। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है आर्टिकल 32। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भैया ज्योतिबा राव फुले थे। कौन थे भैया? ज्योतिबा राव फुले थे। बड़ी मेहनत से इस क्लास को बनाए साथियों, आप सभी लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। अगर यह क्लास कंटिन्यू चाहते हो तो शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए और साथियों क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको जीडी का आगाज कर दिए हैं, भरपूर क्लासें आप तक आती रहेंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त थे? तो साथियों लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त थे। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न आज की शिफ्टों से पूछे गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 324। यह साथियों आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। आइए, नस्वर का विलोम, हिंदी के जबरदस्त प्रश्न पहली और दूसरी शिफ्ट के देखिएगा। नस्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो भैया शाश्वत होता है, ध्यान रखिएगा। राजा का विलोम पूछा गया, रंक होता है, हम सब लोग जानते हैं। स्थिर के पर्यायवाची पूछे गए तो स्थिर, सुरक्षित, मजबूत। ठीक है, यह साथियों स्थिर के पर्यायवाची होते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, आइए आपसे पूछा गया पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साथियों वह है केरल। अगर आपसे पूछ दे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों वो उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। आइए ना, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है? तो साथियों यह ऑप्शन के हिसाब पर डिपेंड करेगा। देखिए, देश श्रीलंका व मालदीव के साथ जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न साथियों, यह प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? लिएंडर पेस का संबंध है साथियों टेनिस खेल से। यह फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और साथियों थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। ठीक है, आइए जितने भी बच्चों के हमारे पास साथियों मैसेज आए हैं उन सब क्वेश्चन को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह मैसूर दशहरा कर्नाटक का फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। देखिए, यह हिंदी के प्रश्न, श्याम का विलोम क्या होगा? तो श्वेत होगा। यह आपसे पूछा गया। अवनत का पर्यायवाची क्या है? तो अवनत का पर्यायवाची नीचा, अधोगत, नत, नम्र और साथियों विनीत होता है। ठीक है, यह साथियों आपसे प्रश्न पूछे गए। अनेकार्थी से शब्द पूछे जा रहे हैं 1 से 2। गद्यांश से साथियों 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गद्यांश दे देगा साथियों और कहेगा उसके उत्तर नीचे छांटिए। तो गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रिक्त स्थान से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भैया अगर अब हम लोग साथियों मैथ की बात करते हैं तो भैया मैथ में आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो साथियों औसत से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से भैया 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। CISI चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। DI से 1 प्रश्न पूछा जा रहा। 2D 3D से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे। ठीक है ना, मेंसुरेशन वगैरह से। आइए प्रतिशत से साथियों 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ में। और साथियों लाभ हानि से 3 प्रश्न आ रहे हैं आपके। हर शिफ्ट का एनालाइज में करवा रहा हूं। है रेलगाड़ी से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन किसी लड़के को याद नहीं रहते हैं तो साथियों टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न रेलगाड़ी से बन रहे हैं, वर्ग से बन रहे हैं, LCM HCF से बन रहा है 1 से 2 प्रश्न, अनुपात से 1 प्रश्न बन रहा है, बोर्ड मास से 3 प्रश्न बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अगर रीजनिंग की बात करें साथियों तो साथियों सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न बन रहे हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ के जाइएगा भैया। पजल से 2 प्रश्न पूछ रहा है। रक्त संबंध से 1 प्रश्न आ रहा है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो कल मैं प्रयास करूंगा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हल करा दूं और साथियों जो है
कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्मूला, थ्योरी सब बता दूंगा कल, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पेपर कटिंग से 2 प्रश्न पूछे जा रहे, मिरर इमेज से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं भैया, ठीक है। दिशा परीक्षण से प्रश्न बन रहे हैं 2। साथियों पांसे से 1 प्रश्न पूछा जा रहा, डाइस से, ठीक है। अल्फाबेट से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे, कथन निष्कर्ष से 2 प्रश्न पूछे जा रहे, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न पूछे जा रहे, और साथियों लुप्त संख्या, जो साथियों न्यूमेरिकल साथियों उसके जैसे रहता है ना 2, 3, 5, 7 और यहां पर भरना है, लुप्त संख्या से भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। इसी प्रकार नंबर सीरीज से भी आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो साथियों इतने टॉपिक आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। यह साथियों रीजनिंग में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो साथियों इतने ही प्रश्न हमें जितना मिल पाए थे हमने आपको कराने की कोशिश की। क्लास कैसी लगी? थोड़े से समय में 10 मिनट में मैंने आपको पूरी क्लास करा दी, जितना भी क्वेश्चन मिल सकते थे मैंने आपको दिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो दोबारा से वीडियो देखिएगा, सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। नमस्कार, शुभरात्रि, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।